यहाँ पे हमने क्या किया है, पूरे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट बना रखा है। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हर चैप्टर्स का बेसिक से लेकर कर करके हायर लेवल तक ले जा चुका हूँ। इसके अंदर मैं डीपीपी और इसके अंदर में टेस्ट सीरीज़ भी डाल रखा है। तो आप अगर कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए एक चैप्टर को, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। उसके बाद में आप कहीं का भी डीपीपी बना के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, सर ने कितना पढ़ाया है। तो प्लीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को, और धन्यवाद आपको यहाँ तक देखने के लिए। तो अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ का कंप्लीट किया था। आज की इस लेक्चर के अंदर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, और इंटीग्रेशन से कैसे क्वेश्चंस और कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। समेशन का मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े को अगर हम मुझे एक जगह पे ऐड करना है तो हमें एक टूल्स यूज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन एक क्या होता है कि जस्ट इनवर्स ऑफ द, हम लोग बोल सकते हैं कि डेरिवेशन, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स होता है, मतलब डिफरेंशिएशन जो कर रहे थे पहले उसके जस्ट उल्टा जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। तो इसके अंदर में क्या होता है, इंटीग्रेशन के अंदर में एक सिंबल्स होते हैं, जैसे कि हम इसको इस तरह से सिंबल से डिनोट करते हैं लगभग लगभग। देखना, एक मिनट, मैं इसके सिंबल्स जो होते हैं कुछ इस तरह से हमें डिनोट करना होता है इंटीग्रेशन को। और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक वेरिएबल का एक फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन होगा तो एफ ऑफ एक्स उस फंक्शन को लिखेंगे, और उसको हम लोग डी एक्स, अगर एक्स वेरिएबल है तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। पहले तो लिखना सीख लो, उसके बाद में अगर एक फंक्शन है जो वाई में वेरिएबल है तो उसको हम लोग dy के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करें। और फंक्शन क्या होता है मैंने पहले डिस्कस कर लिया था और डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाया था। अगर कोई फंक्शन z में है तो उसको हम लोग z के साथ में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। यानी कि इंटीग्रेट जो z जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है या एफ ऑफ वाई या एफ ऑफ जेड जो फंक्शन वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं कि dx के साथ में एक छोटे से एलिमेंट के साथ में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो इंटीग्रेशन नथिंग बट क्या है, समेशन ऑफ द स्मॉलर पार्ट्स, या छोटे छोटे पार्ट्स को अगर ऐड करना है फिजिक्स के अंदर में तो हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। आइए कुछ रूल्स है, सम बेसिक रूल्स है जो हमें इंटीग्रेशन के अंदर में डिस्कस करना है। सम बेसिक रूल्स फटाफट लिख लीजिएगा। सम बेसिक फॉर्मूला या रूल बोल सकते हैं या फॉर्मूले बोल सकते हैं। सम बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, जल्दी जल्दी लिखते चलो, इंटीग्रेशन। तो कुछ फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन का हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है इंटीग्रेशन के अंदर में, अगर y इज इक्वल x की पावर अगर n दे दे तो क्या होगी, अगर y इज इक्वल टू x की पावर n दे दे तो हमारे पास में क्या होगी। अच्छा, इसके अंदर में ना एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन जब भी होगा ना तो अपर लिमिट लोअर लिमिट ये सारी चीजें उसके अंदर में दिया रहेगा, लेकिन अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो उसके ऊपर में अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दिया रहेगा। ये चीजें थोड़ा सा याद रखना, डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अभी हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, सिंपल। तो हमारे पास में y इज इक्वल टू एक फंक्शन है y जो हमारे पास में दिया हुआ है x की पावर n। तो हमें इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है, कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो फर्स्ट रूल कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू dx, और इसकी जो वैल्यू होगी x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, और जो भी हम प्लस 1 कर रहे हैं n प्लस 1 उससे डिवाइड करेंगे, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए यहाँ पे प्लस c भी हम लोग ऐड करेंगे। सी जो होता है 90% क्वेश्चन में हम लोग छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, बट हमें अभी सीख रहे हैं इसलिए हमें ऐड करने आना चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल है ये, तो एक क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 dx, डायरेक्ट ये वाला फॉर्म लिख देता हूं। तो x की पावर 6, तो x की पावर 6 पावर में प्लस 1 करना है, और जो भी प्लस 1 किया है पावर के साथ में उसको डिवाइड कर, x की पावर 7 बाई में 7 और प्लस में
सी हमारा जो होगा हो जाएगा। आइए सेकंड एग्जांपल देखिए, तब आपको समझ में आएगा। y इज इक्वल टू एक्स की पावर -7 अगर है तो कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। x की पावर -7 इंटू में dx, दैट मीन्स x की पावर -8 बाई में -8 हमारा हो जाएगा। -8 या प्लस से, सॉरी सॉरी गलती लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या होता है, एक पावर जो होता है प्लस होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कुछ चीजें गलतियां हो गई, सॉरी फॉर डेट। -7 और +1 और नीचे भी लिखेंगे -7 +1। यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आएगी x की पावर -6 बाई में -6 और प्लस c हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक फर्स्ट रूल जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये सेकेंड रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर इंटीग्रेशन ऑफ किसी भी कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, किसी भी कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा कांस्टेंट के साथ में x जो होता है वो ऐड हो जाता है और प्लस c होता है। प्लस c नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, अब से अगले बार से अगले मतलब कि जितने भी फॉर्मूला देंगे उसमें नहीं भी लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ 2 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 × x हो जाएगा। प्लस c भी होगा, नहीं लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर लिख दे तो क्या हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 प्रेजेंट है ऑलरेडी। इंटीग्रेशन ऑफ dy अगर लिखे तो क्या हो जाएगा y। इंटीग्रेशन ऑफ dz लिखे तो क्या हो जाएगा, वो भी हमारा z हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख दे, बॉडी लिख दे तो क्या हो जाएगा bo dy। यहाँ पे bo को बाहर निकाल लो तो इंटीग्रेशन ऑफ dy हो जाएगा, दैट मीन्स बॉय हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी जो होगा वो बॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड रूल हमारा कहता है। रूल नंबर ये था 2। रूल नंबर 2। आइए रूल नंबर 3 के बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं रूल नंबर 3, तो हमारे पास में जो है एक आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। जब भी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx होगा तो साइन का माइनस कॉस एक्स हो जाता है और प्लस में सी। मैंने बताया था जस्ट अपोजिट ऑफ द डिफरेंशिएशन होता है, तो साइन का कॉस होता था वहां पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस हो जाएगा। इसी तरह से रूल नंबर अगर मैं 3 बोलूं, तो रूल नंबर 4 का बात करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस का साइन माइनस साइन होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। ये सारे जो है रूल आपको याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ, अब जो हमें याद रखना है 1/x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx जो होता है वो ln x होता है, याद रखिएगा। वहां पे ln x का इंटीग्रेशन क्या होता था, 1/x होता था। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा, वो ln x होगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आइए नेक्स्ट हमारे पास में जो रूल है, रूल नंबर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में। रूल नंबर हमारे पास में जो है नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। तो ये इसकी जो होती है e की पावर x ही हो जाती है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। ये कुछ रूल्स जो है हमें याद रखना है, ज्यादा रूल याद नहीं रखना है इसके अंदर में। रूल नंबर 6 है, बस इतना याद रख लो तो यहाँ पे हमारे पास में इंटीग्रेशन के अंदर में इतना से ही हमारा काम हो जाता है, ठीक है भाई लोग। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस 1/x और प्लस में है हमारे पास में 2x³ या x² लिख लो प्लस 3, और इसका इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, इसको अलग लिख लो। इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और dx से मल्टीप्लाई कर दोगे dx, प्लस इसको लिखना है तो क्या लिख दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx। इसी तरह से इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। पहले मैंने क्या किया, सबको अलग अलग डिवाइड कर लिया सिखाने के लिए, ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते थे बट अलग अलग कर दिया। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx क्या होगा, e की पावर x ही हो जाएगी। चलिए आइए नेक्स्ट हमारे पास में 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। इसका क्या हो जाएगा, तो 2x की पावर 3, एक पावर इंक्रीज हो जाता है और डिवाइड भी हो जाता है। 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो x आ जाता था,
एक्स आ जाएगा और एक प्लस सी भी हम लोग लिखते थे, तो यहाँ पे हम लोग प्लस सी लास्ट में लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छे से कीजिएगा, डीपीपी बहुत सारे क्वेश्चन है डीपीपी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं, पहले हम कुछ समझा देते हैं, उसके बाद आप कर लीजिएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस 3x की पावर 1/3, ठीक है। ऐसे ही ले लेते कोई भी एग्जांपल्स, और प्लस 3/x और प्लस और भी क्या ले सकते हैं 4 में एक्स स्क्वायर, और इसका हम लोगों को dx करना है। सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबको अलग अलग कर लो ताकि ये आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करने में। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन cos को dx के साथ मल्टीप्लाई कर करके लिख दूंगा, cos x dx, और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 3 को बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर 1/3 dx कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल सकता है, ठीक है। वो 3/x dx का इंटीग्रेशन, यहां से भी 3 बाहर निकाल सकते हो, चलो बाद में निकालते हैं, 4/x स्क्वायर dx लिख सकते हैं। जिसका जिसका आता है उसका उसका लिख सकते हैं। कॉस का क्या होगा, साइन होगा, यहाँ पे लिख दो साइन एक्स, प्लस में 3x की पावर 1/3 है तो 3 तो 3 हो जाएगा, x की पावर 1/3 प्लस 1, और बाई में क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। प्लस में अब हमारे पास में ये है तो 3 को बाहर लिखोगे तो क्या लिखोगे 1/x dx लिख दो। इसको क्या लिखोगे, 4 को बाहर लिखोगे तो क्या लिखोगे 4, और इसको क्या लिखोगे x की पावर -2 dx लिख ले, x की पावर -2 dx, x की पावर ऊपर जाएगा 2 तो -2 dx होगा। तुम कहोगे सर ये यहाँ पे भी तो x की पावर -1x लिख देते, नहीं, 1/x dx का इंटीग्रेशन ln x होता है ना, इसलिए नहीं लिख सकते, डिफाइन नहीं होता है वहां पे फंक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास sin x, और इधर हो जाएगा हमारे पास में x की पावर 4/3, तो 3x की पावर 4 और बाई 3, और इधर भी हो जाएगा हमारे पास 4/, और प्लस में 3 ln x, और इसका जब करोगे तो क्या हो जाएगा 4x की पावर -2 प्लस 1 बाई में -2 प्लस 1। सॉल्व करते हैं फिर से, साइन x रीअरेंज कर लो, 3 ऊपर जाएगा तो 9/4 x की पावर 4/, और इधर करोगे तो 3 ln x कर लो, और इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, प्लस माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिखना 4x की पावर -1, यानी 1/x, प्लस सी भी लास्ट में ऐड कर देना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चंस था जिसे हमें अच्छे तरीके से सॉल्व करना था, और सॉल्व कर कर करके हमें क्या करना था कि इन क्वेश्चनों को सही से देखना था, क्या हमने सही किया या गलत किया। आप भी खुद से इसको पॉज कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, तब जाके समझ में, ठीक है। कुछ रूल्स थे जो आपको जानना जरूरी था। जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्ट IMPORTANT रूल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो है हमारे लिए वो है, इंटीग्रेशन अगर करना है किसी भी फंक्शन का, जैसे कि f डैश ax प्लस b का इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, मैं इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा सा सही से लगा देता हूँ, आप भी सही से लगा लेना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना है तो हमें क्या मिलता है, कोई भी फंक्शन हो, कैसा भी फंक्शन हो, तो उसका इंटीग्रेशन इस तरह से करना है तो हमें मिलेगा f ऑफ ax प्लस b, ठीक है, और बाई में मिलेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy/dx ऑफ ax प्लस, ये चीजें याद रखना है कि हमें क्या करना है, एफ डैश ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो हमें मिलता है ए एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। मैंने बोला था ये डिफरेंशिएशन, एफ डैश का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो उसका उल्टा ही आता है ना, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी आई में डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं और समझ कर करके सॉल्व करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल्स लेते हैं जो आपको समझाने में हमारे लिए बेटर होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस मान लेते हैं 1, और इसकी पावर जो है ये है हमारा 3x, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब सोचिएगा क्या मिल सकता है। इसको y मान लेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, अगर सिंपल रहता x की पावर 3 रहता तो क्या लिखते, x की पावर 3 प्लस 1 लिखते ना, अरे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx क्या लिखते हैं,
एक्स की पावर 4 प्लस 1, वाई में 4 प्लस 1, यही तो लिखते हैं। तो सिंपल जो लिखते हैं वो लिखेंगे। एक्स प्लस 1 की पावर कितना होना चाहिए था, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर करके भी नीचे लिखें। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखेंगे, जो फंक्शन है 2x प्लस 1 भी लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2x प्लस 1 की पावर 4, और नीचे देखोगे तो 1 3 प्लस 1 यानी कि 4 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएट 2x का डिफरेंशिएट करोगे तो 2 बचेगा, 1 का करोगे तो 0, 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 2x प्लस 1 की पावर 4 पाई में 8 हो जाएगा। चलिए आइए फिर से समझाते हैं, नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझाते हैं, ठीक है। ये चीजें हमें समझ में नहीं आता है जल्दी से, इसलिए मैं और भी एग्जाम्पल्स लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 की पावर, मान लो कि 4 दिया हुआ है और dx हमें निकालना है। हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन करना है। तो हमें इंटीग्रेशन करना है तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4, और इसकी पावर कितना लिख देंगे, 4 प्लस 1, और क्या करेंगे नीचे 4 प्लस 1 से डिवाइड भी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट भी करेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू 3x प्लस 4। तो हमारे पास में क्या मिलेगा, 3x प्लस 4 की पावर 5, और नीचे मिलेगा हमें 5 मल्टीप्लाई, और 3x का क्या होगा 3, तो 3 लिख देंगे, तो सीधा हो जाएगा 3x प्लस 4 की पावर 5 बाई में 15। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि कैसा भी फंक्शन हो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे? हाँ, कैसा भी फंक्शन हो उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला से। आइए जैसे एक और एग्जांपल्स लेते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 4, और इसकी पावर जो दिया हुआ है 8 डी एक्स दिया हुआ है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और इसकी पावर जो होगी 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो हमारे पास में मिलेगा x की पावर 2 प्लस में 4, और इसकी पावर जो हो जाएगी 9, और नीचे क्या हो जाएगी 9 इंटू में इसका करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। इस तरह से हम लोग लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 4 की पावर 9 और बाई में 18x जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, प्लस सी भी लिखते चलेंगे। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा कि हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर में हम लोग कैसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला को यूज करते हैं। आइए इन फार्मूला को और अच्छे तरीके से यूज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है 1/a माइनस एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सोचो ये किस तरह से दिख रहा है, सर 1/x dx का इंटीग्रेशन के जैसा दिख रहा है ना, 1 तो इसका तो ln x होता है, सर ये तो इस तरह से दिख रहा है, तो क्या इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सोचो, तो मैं क्या बोलूंगा कि देखो अगर यहाँ पे 1/x dx रहता केवल तो ln x लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 1/a माइनस एक्स dx है, तो हम लोग क्या लिखेंगे ln a माइनस एक्स लिख देंगे ऊपर। अब क्या लिखेंगे नीचे, नीचे हमारा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेकिन नीचे जो फंक्शन है ना उसको डिफरेंशिएट कर कर करके हमें लिखना होता है। तो नीचे क्या लिखेंगे dx, और इधर फंक्शन जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास में मिलेगा ln a माइनस एक्स, ठीक है। अब बाई में नीचे a का इंटीग्रेशन क्या होता है 0, ये कांस्टेंट है, और माइनस एक्स का क्या होगा -1 होगा। यहाँ से हम लोग लिखेंगे माइनस ln a माइनस एक्स इज द राइट आंसर, और प्लस में c ऐड करते चल जाना। तो ये इंटीग्रेशन का था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो आपको जानना था। आइए और भी क्वेश्चंस को करते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैंने एक और एग्जांपल्स ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और इसकी पावर मैं कर देता हूँ 4dx। कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली मैंने क्या बोला था, सिंपल जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वो करेंगे, एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 4। देखो इसके अंदर में ना मैथ में घुसोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हमें उतना नहीं घुसना है, हमें बस सिंपल सिंपल चीज़ों से बस क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। 4 प्लस 1 और जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ऐसे डायरेक्टली भी तुम लिख सकते हो, इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और इसकी पावर जो हो जाएगी हमारे पास 5 हो जाएगी, ठीक है। और नीचे लिखेंगे 5 और इधर क्या लिखेंगे हम लोग, x की पावर, x की 2 पावर 2 है तो 2x हो जाएगा और इधर 3 है तो 3 आ जाएगा और बाकी तो 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलता है x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 10x प्लस में 15 और प्लस c जो होगा हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। दिस इज द आवर आंसर विच वी हैव नीड टू रिक्वायर। आइए नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चंस कीजिएगा ना उतना ज्यादा अपने लिए फायदा होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन और इधर लिख देते हैं 2x स्क्वायर dx। साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन का क्या होता है सोचो, साइन का माइनस कॉस होता है, तो डायरेक्टली लिख लेंगे माइनस कॉस 2x स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन मैंने क्या बोला था, नीचे डिफरेंशिएशन करना होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ dx और इसको कर देंगे हम लोग 2x स्क्वायर से कर देंगे, ठीक है। आइए अब इसका जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, थोड़ा सा बीच में, हाँ ठीक है ना। हेलो, कॉल करते हैं हम थोड़ा देर में अभी। पूरा गड़बड़ कर दिया क्या, चलो आ जाओ, एरर दिखाने, जस्ट 1 मिनट। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ मैं। चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ, डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स स्क्वायर और डी एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे थे। जब हमें साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स स्क्वायर डी एक्स का कर रहे थे तो हमने क्या बोला था, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो डायरेक्टली लिख देंगे माइनस कॉस 2x स्क्वायर, तो लिख देंगे। साथ में क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर और प्लस में c, यहाँ से हमारे पास में मिलेगा माइनस ऑफ द कॉस 2x स्क्वायर और बाई में नीचे मिलेगा हमें 4x मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और प्लस में c। तो अब हमें लगता है कि आपको कैसा भी क्वेश्चंस दे दे एग्जाम्स के अंदर में, आप डायरेक्टली जो है मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को। और साथ में सी लिखना जरूरी है, कभी कभी ना भी लिखते हैं लेकिन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेफिनिट इंटीग्रेशन। टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन, DEFINITE, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन INTE, इंटीग्रल भी लिख सकते हैं, डेफिनिट पूरा क्यों लिखना है क्या,
डेफिनेट इंटीग्रल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डेफिनेटली अब देखो ये सारे जो है टॉपिक नीट के बच्चों को जानना एकदम 100% जरूरी है। इन पे अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो बहुत तकलीफ देगा आपको फिजिक्स, और वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इनको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आइए, तो जैसे कि कोई भी फंक्शन जो है ना, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन के इंटीग्रेशन करने के लिए हमें दो चीजें दिया होता है, एक होता है लोअर लिमिट, ठीक है, और एक होता है इसके अंदर में अपर लिमिट। एक क्या होता है लोअर लिमिट, दूसरा क्या होता है हमारे लिए अपर लिमिट। मतलब किसी भी फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमें दो तरह से करना होता है, उसका अपर लिमिट भी लेना होता है और एक लोअर लिमिट भी लेना होता है, ठीक है। अपर लिमिट का मतलब होता है कि हायर वैल्यू कहाँ तक जाएगा, और लोअर लिमिट का मतलब होता है लोअर वैल्यू कहाँ तक जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं इफ डी बाई डी एक्स, जो डिफरेंशिएशन हम लोग बोले थे एफ ऑफ एक्स, तो जो एक फंक्शन है उसका करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलेगा, यही तो मिलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, एफ एक्स मिलना चाहिए ना। अब तो ये कहाँ से लोअर लिमिट ए मान लो और अपर लिमिट बी मान लो, तो यहां तक हम लोग चलेंगे। नहीं समझ में आया तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, अब सोचो डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है, इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसी का तो उल्टा आएगा, यानी कि एफ एक्स आना चाहिए। तो हम जब एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, अब लोअर लिमिट का मतलब हुआ कि मान लो कि हमारे पास में कहीं पे जाना है, तो हम 2 से 4 तक जाना चाहते हैं, लोअर लिमिट 2 हो जाएगा और 4 जो हो जाएगा अपर लिमिट हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल लेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसका पहले सोचो एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ एक्स आना चाहिए, उल्टा आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और इसका क्या होगा अपर लिमिट होगा और लोअर लिमिट भी होगा। अब क्या करते हैं कि अपर लिमिट पहले एक्स के जगह पे अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट जो होता है एक्स के जगह पे पुट करते हैं, तो हमारा एक फंक्शन डिफाइन होता है। आइए फिर से समझाते हैं, नहीं समझ में आया तो सपोज कर लीजिए कि हमने y इज इक्वल टू एक एफ एक्स फंक्शन ले लिया है, y एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dy बाई डी एक्स, तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, अभी तो पढ़ाए थे dx जो होता है वो एफ डैश एक्स आता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अगर एफ डैश एक्स को वापस इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा एफ एक्स जो है वो मिलना चाहिए, और मिलता भी है क्योंकि जस्ट उल्टा है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स कर रहा हूं, तो एफ डैश एक्स डीएक्स जब कर रहा हूं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। लेकिन रूल क्या कहता है कि एक अपर लिमिट भी दिया हुआ है और एक लोअर लिमिट भी दिया हुआ है, तो जो वैल्यू आएगा उसके अंदर में हम लोग पुट करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जो होगा हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू जो होगा यहाँ पे आ जाएगा। आइए इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2, सपोज के लिए एक एग्जांपल्स लेते हैं 4x का क्यूब dx, ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले तो जैसे इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही करेंगे, तो 4x की पावर 3 प्लस 1 बाई में 3 प्लस 1, और इसकी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इस तरह से लिखें, ठीक है। अब हमारे पास में आएगा 4x की पावर 4 और बाई में नीचे भी 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 0 से 2 अपर लिमिट, तो x की पावर 4 आ गया, और इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी हमें पता है। तो अपर लिमिट को जब इसके अंदर में पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 लिखा जाएगा, लोअर लिमिट पुट करने का मतलब 0, तो 0 पुट करेंगे तो माइनस के साथ में 0 की पावर भी 4 होगी। यहां से हमारे पास में आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आया तो एक और लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, ठीक है। 5x की पावर 4 ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं, 1 से 2 तक है। चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4 प्लस 1 बाई में, सिंपल जो करते थे ना पहले इंटीग्रेट वैसे कर लेंगे,
कांस्टेंट का नहीं करते, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से और अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐसे दिखा देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 5 x की पावर 5, 5 में 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपर लिमिट 1 सॉरी 2 और लोअर लिमिट 1 है। तो अब देखोगे तो x की पावर 5 में अपर लिमिट 1 सॉरी 2 और 1 पुट करना है लोअर लिमिट। तो पहले क्या पुट करोगे, पहले पुट करोगे तुम यहाँ पे 2, तो 2 जैसे ही पुट करोगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब क्या पुट करोगे 1, तो माइनस साइन के साथ में 1 की पावर 5 करोगे। 2 की पावर 5 कितना होता है 32 माइनस 1, दैट मीन्स द 31 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो ये ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं होती है, बहुत ही आसान होती है, इसलिए इससे क्वेश्चंस जो होते हैं ज़्यादा नहीं आता। डिफरेंशिएशन जैसा इसमें कुछ खास नहीं होता है। चलिए आइए कुछ और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन जो है हम 0 से अभी लिख रहे हैं π/4 तक, यानी 45 डिग्री तक लेना है। आइए, तो साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, डायरेक्ट बोल सकते हो क्या, कॉस थीटा होता है। माइनस या प्लस, तो माइनस कॉस थीटा होता है ना, तो याद ही नहीं है। साइन का क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। आप लोगों को तो याद नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 से π/4 तक जाएगा, बीच में प्लस का साइन। और इस कॉस का क्या होता है, अच्छा तुमको एक लाइन और करके दिखा, ठीक, 0 से π/4 साइन एक्स dx लिख लो, और साथ में फिर लिखो 0 से π/4 कॉस एक्स dx। अब खुश हो, ठीक है। आइए, अरे भाई आवाज क्यों कर रहे हो तुम लोग, देखो यहाँ खुश हो ना। साइन का क्या होता है कॉस एक्स dx, सॉरी कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, सोचो माइनस कॉस एक्स होता है, सीधा लिख देंगे ना माइनस कॉस एक्स। लेकिन इसके अंदर में क्या है जोर, कि हमारे पास में अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी दिया हुआ है। अब बोलो कॉस का क्या होता है साइन होता है, तो साइन कर देंगे। इसका भी क्या झोल है, 0 से अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया हुआ है। अब इसके अंदर में अपर लिमिट पुट करो, तो माइनस कॉस एक्स के जगह पे क्या पहले पुट करोगे π/4, π/4 है भाई, ये है π/4, ओके, ठीक है। इसको सही से लिख दो। तुम छापते हो तो छापते समय में क्या होता है ना कि गड़बड़ छाप देते हो ना, छपोरे लोग तो हो ही, ये हो जाएंगे। अब बीच में क्या आना चाहिए माइनस साइन, तो माइनस साइन और एक पहले से माइनस, नहीं तो इसको ऐसे लिखो, माइनस को बाहर लिखो, अब माइनस क्या लिखोगे कॉस 0 लिख दोगे, ठीक है। इसके वाले के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे साइन, और इधर क्या लिखोगे π/2, π/4 है यार, मैं भी थोड़ा सा गड़बड़ कर देता कभी कभी, π/4। और फिर क्या लिखोगे बीच में माइनस का साइन, और क्या लिखोगे साइन 0। अब सोचो सॉल्व करो। π/4 पे क्या होता है -1/√2, कॉस π/4 पे -1/√2, -1/√2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1। चलो यहाँ पे साइन क्या होता है साइन π/4 पे 1/√2, और साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 ही होता है, तो कोई जरूरत नहीं है, इससे ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी 1 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ये और भी क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियरिटी मिले, बिकॉज आपका क्लियरिटी जो है ये सही नहीं है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चंस लेते हैं, 1/x dx 2 से 4 तक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आंसर बताइए फटाफट। देखिए तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x होता है, मैंने लिख दिया ln x सीधा। अब हमें याद है ना, आपको भी याद होगा, याद करना पड़ेगा धीरे धीरे, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाता है, ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम दोगे तभी तो होंगे, ठीक है। 4 से 2, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपर लिमिट 4 पुट करेंगे, माइनस ln 2 करेंगे। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि लॉग ln m/n जो होता है वो होता है ln m माइनस ln n होता है, यही तो पढ़ा था हमने। तो इसका मतलब क्या है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ln 4/2। अब तुम देखोगे तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ln 2 हमारा वैल्यू आएगा। अब ln 2 की भी वैल्यू आपको पता है तो सॉल्व आप कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते।
ये चीजें याद रखिएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें पहले से जो इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट को याद करना पड़ेगा, तब जा कर करके, ठीक है। कुछ हाई लेवल क्वेश्चन चाहिए? ओके, चलिए आइए। हाई लेवल क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत ही पड़ा हुआ है, मैं करवाता हूँ। आइए, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस 4 dx, और ये लेना है हमें 1 से लेकर करके कहाँ तक जाए, 2 तक जाना है। क्या होगा इसकी वैल्यू? सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो, तब तक मैं भी करता हूँ। अब सोचो, मैंने क्या बताया था, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन अगर dx रहे यहाँ पे भी dx और यहाँ पे भी x, तो ई की पावर x ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे dx है और यहाँ पे क्या है, x प्लस 4 है। हमने क्या बोला था, जैसे के तैसे लिख दो, ई की पावर x प्लस 4। अब मैंने नीचे क्या बोला था कि जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे है चीजें, उसको डिफ्रेंशिएट कर करके लिखो, तो dy बाई डी एक्स एक्स प्लस 4, और इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट ली। ये तो अभी बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, x प्लस 4 और नीचे हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन हुआ, ये कहां से कहां तक जाएगा, 1 से 2, 4 का तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से e की पावर x प्लस 4 आ रहा है, और इसकी जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने लिख दी। अब अपर लिमिट x के जगह पे पुट, तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2 प्लस 4, बीच में माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन लिखो, e की पावर 1 प्लस 4, यहां से आ जाएगा e की पावर 6 माइनस e की पावर 5, ठीक है। ep के पावर 6 माइनस e की पावर 5, इसमें से कॉमन भी तुम ले सकते हो। हाँ, कॉमन क्यों नहीं ले सकते, e की पावर 5 कॉमन ले लोगे तो e माइनस 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझना है। जहां पे समझ में नहीं आए कमेंट करो, फटाफट कमेंट कर देना कि सर नहीं आया समझ में, ठीक है। आइए, और भी क्वेश्चंस, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेना है तो और भी ले सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4 कॉस 2x स्क्वायर प्लस x dx कर लो। चलो इसको करके देखो, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कर करके आता है कि नहीं आता है। कॉस, हमने क्या बोला था, कॉस का क्या होता है, साइन होता है, साइन होता है, तो साइन हम लिख देंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। बस अब नीचे क्या करना है, एक अपने तरफ से डिफ्रेंशिएट करना है इस वाले वैल्यू को जो एक्स्ट्रा दिया हुआ था, हो गया। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट तो पता है कहां से कहां तक पुट करना है, 0 से पाई बाई 4 तक। चलो आ जाओ, तो साइन 2x की पावर 2 प्लस एक्स, और बाई में नीचे हो जाएगा 4x प्लस 1, और इसकी कहां से कहां तक लिखेंगे, 0 से पाई बाई 4 तक लिख, यहां से हमारे पास में आ जाएगा। अब अपर लिमिट इसमें पुट करो इन पूरे में, तो क्या लिखोगे, साइन, अब देखो अपर लिमिट जैसे इसमें पर होगा, तो पाई का स्क्वायर और नीचे 4 का स्क्वायर 16, यहाँ हो जाएगा पाई का स्क्वायर बाई में 16, और प्लस में पाई बाई 4 भी तो होगा, ठीक है। और लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो लोअर लिमिट में तो पूरा 0 हो जाएगा, तो साइन 0 बचेगा। सब में जा रहा हो ना, एक्स की जगह पर भी 0 हो जाएगा, इसकी जगह पर भी 0 हो जाएगा। नीचे जा लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 4 इंटू में पाई बाई 4, और दूसरे वाले में डालोगे तो -4 इंटू 0 और प्लस 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, साइन हमारे पास में आ जाएगा पाई की पावर 4 बाई 16, पाई की पावर 2, पाई की पावर 2 बाई 16 माइनस पाई बाई 4, और इधर हो जाएगा हमारे पास में पाई प्लस 1। ये हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये आंसर हमारा होगा। इसको समझ करके सॉल्व करना है, और कुछ भी चीजें नहीं है, ठीक है। आइए, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चंस है, और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे जितना क्वेश्चन कहोगे उतना ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है, 1 से 3, 1 बाई 3x प्लस 4, और ये है x। चलो इसको करो, इसमें आंसर आएगा, बस खाली ये बता दो लॉग में आएगा क्या, यस, ओके, ठीक है। तो लॉग में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो ln log x होता है। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, log, सीधा लिख देंगे 3x प्लस 4, और नीचे क्या लिख देंगे, जो भी एक्स्ट्रा 3x प्लस 4 है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा है ना सबको क्या करते हैं,
जो भी अलग है तो उसको हम लोग लिखते हैं। तब 3x प्लस 4 का डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से 3 तक। चलो आ जाओ, लॉग, और इधर क्या लिख देंगे हम लोग, जैसे के तैसे 3x प्लस 4, और नीचे क्या लिखेंगे, 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3 और 4 का तो 0 हो जाएगा। अब इसको 1 से 3 तक पुट, एक बार 3x के जगह पे पुट करोगे तो लॉग 3 3 जा 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3 13, लॉग 13 माइनस, अब इसको पुट करोगे तो 3 प्लस 4 लॉग 7 और बाई में 3 हो जाएगा। इसी को कभी कभी लिख देता है लॉग 13 बाई 7, और इधर 1 बाई 3 भी लिख सकता है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। एक आसान क्वेश्चन देते हैं आप सभी के लिए, सॉल्व कीजिए। 0 से 2, चलिए 3x² सिंपल ले लेते हैं, 3x² प्लस 4x प्लस 5, और इसका हमें बताना है। इसमें c नहीं लिखा जाता है, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट फिक्स है ना, तो इसीलिए c नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आइए करिए सॉल्व। यहाँ पे हो जाएगा 3x की पावर 3 बाई 3 प्लस 4x की पावर 2 बाई 2 प्लस 5x, और प्लस में हमारे पास में क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा 0 से, कुछ और तो बचा नहीं है, ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 2 2 जा कट जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा x की पावर 3 प्लस 2x² और प्लस 5x, और ये 0 से 2 तक होगा। तो यहाँ से 8, अपर लिमिट पहले सब में पुट करोगे तो 8, फिर इसको पुट करोगे तो 4 2 जा 8, फिर इसको पुट करोगे तो प्लस 10, माइनस इसको करोगे तो 0 0 0, तो 16 और 10 26, यानी कि हमारा 26 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन और या इंटीग्रेशन जो होता है हम लोग करते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पहले बताए थे, इंटीग्रेशन अभी बता दिए हैं। आइए इसका कुछ एप्लीकेशंस भी है, तो आइए एप्लीकेशंस लिख लेते हैं। ये देखो एप्लीकेशन यहाँ पढ़ो या तुम बीच चैप्टर्स में पढ़ो, तो वो एप्लीकेशन इन इंटीग्रेशन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखो इन फिजिक्स, देखो ये एप्लीकेशन यहाँ अगर जान लिए रहोगे ना तो तुम्हारा क्या बेनिफिट हो जाएगा भाई, कि अगर एप्लीकेशन पता है तो वहां पे जब हम ये चीजें पढ़ेंगे ना चीजों को, तो वहां पे तुम दोबारा पढ़ोगे, तो सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो तुम्हें चीजें समझ में आएगी और दिखेगी कि अच्छा हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। दैट्स वाइज वी आर टेकिंग द मोर एंड मोर एग्जाम्पल। एप्लीकेशन के अंदर में जैसे हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू, याद करो, ds बाई dt बोलते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू वी डी, लिख सकते हैं। अब देखोगे इंटीग्रेशन करेंगे, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s, तो इधर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी बचेगा। यानी कि हम वेलोसिटी को अगर टाइम के साथ में इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये चीजें समझ में आया ना, प्लेसमेंट, ELSE, डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या पढ़ रहे थे, dv बाई dt पढ़ रहे थे, तो a dt इज इक्वल टू dv लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा पलट दो, dv इज इक्वल टू a dt, बहुत साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये तो क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और इधर क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, और चाहे यहाँ पे ऐसे कर सकते हो v इनिशियल और v फाइनल, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, t इनिशियल फाइनल लिख सकते हो। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v, और अपर लिमिट लोअर लिमिट भी पता है तुम्हें, v इनिशियल और v फाइनल, और इधर क्या लिखोगे, t, तो t a इंटू में dt, 0 से मान लो टाइम t तक जा रहा है, तो बोलो v फाइनल क्या हो जाएगा, v फाइनल अपर लिमिट माइनस v इनिशियल, नहीं आया, रुक जाओ फिर से करें, a t और ये 0 से, चलो फिर से कर देते हैं इस वाले टॉपिक, इसको मतलब फिर से ले लेते। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था वेलोसिटी,
ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, ds बाई में dt पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ तकलीफ नहीं है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो v dt इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ds लिख सकते हैं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ds इज इक्वल v, मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियल जो है डिस्प्लेसमेंट जो था टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का मान लो नहीं हुआ, 0 लिख देंगे। कुछ टाइम में वो s डिस्टेंस चला गया होगा, t इज इक्वल टू 0 पे कुछ नहीं, कुछ टाइम में वो s डिस्टेंस चला होगा। ds का इंटीग्रेशन क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या लिखते थे, x। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाए, dy क्या लिखते थे, y। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। s यहाँ पे लिख देंगे, अपर लिमिट भी s और लोअर लिमिट 0 है। चलो अपर लिमिट भी लिख करके सिखाते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट हो जा रहा हूँ लगता है इसीलिए। चलो आओ, अब देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी एक कांस्टेंट है मान लो, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो v। अब फिर से यहाँ धर्म बच गया क्या, dt 0 से t, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, s अपर लिमिट s पूछ करोगे तो s, लोअर लिमिट 0 तो 0 हो जाएगा। v तो v है, dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितना है हमारे पास में वो पुट कर, s इज इक्वल टू v इंटू टी जो होगा, ये एक इक्वेशन जो होगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए आपने पढ़ा होगा, तो ये भी चीजें यहाँ से समझ में आती है। और भी चीजें समझाते हैं ताकि आप समझिए। एक और इक्वेशन पढ़े थे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, हमने बताया था आपको डिफरेंशिएशन के अंदर में एप्लीकेशन। यहाँ से अगर मैं dv डायरेक्टली लिखूं तो क्या मैं a इंटू डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, और बहुत साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ। t इज इक्वल टू 0 पे, मान लो t इज इक्वल टू 0 था और किसी टाइम t पे t था, t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u था, तो फाइनल वेलोसिटी उसका कुछ टाइम में v हो गया। तो बोलो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v। अभी तो बताया, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इनिशियल से फाइनल तक जाएगा। अच्छा a कांस्टेंट है, a को कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t। अपर लिमिट पुट करोगे तो v में अपर लिमिट पुट करो तो v ही रह जाएगा, u पुट करोगे तो माइनस के साइन के साथ में u लिख दोगे। ठीक है, इज इक्वल, इधर क्या लिखोगे a, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, और इसका भी अपर लिमिट लोअर लिमिट हमें पता है, v माइनस u इज इक्वल टू a, यही पढ़े थे ना, v इज इक्वल टू u प्लस, ये भी यहाँ से क्या होता है ना, प्रूफ हो जाता है इंटीग्रेशन के हेल्प से, ये आसान हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, और भी हमारे पास में है एक और फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू वी डी वी बाई में डी एस। इससे भी हम लोग कर सकते हैं बहुत साइड इंटीग्रेट कर कर, बट अभी आपको ज्यादा हम बर्डन नहीं देंगे, क्योंकि आगे भी टॉपिक आएगा तो वहां पे भी हम लोग लेंगे, तो वहां पे भी आप समझिएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर कर करके हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो आपको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास में आने वाला है, पहले इसको देख लो अच्छे से। आगे एग्जाम्पल नहीं डाला है क्या, चलो एक एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं ना, नहीं डाला है तो हम खुद से ले लेते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो है 3t, ऐसे दिया हुआ है, प्लस 4t² हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि t इज इक्वल टू, हमें जो निकालना है मतलब कि इसका वेलोसिटी निकालना है किसी टाइम t, वेलोसिटी का क्या इक्वेशन होगा, t इज इक्वल टू 0 पे और किसी टाइम t, तो ऐसा बोला गया, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें पता है। तो मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ, dv बाई dt इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 3t प्लस 4t² लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो dv इधर छूट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 3t प्लस 4t², और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे dt हो जाएगा। अब बहुत साइड इंटीग्रेशन करूंगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट डालूंगा तो यहाँ पे तो v आ जाएगा, छोड़ देते हैं ऐसे ही v। शुरू में मान लेते हैं कि वेलोसिटी इसका क्या रहा होगा 0, कुछ देर में t पे v वेलोसिटी तो v, और बोलो अब यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन और क्या लिखेंगे 3t dt, और प्लस फिर क्या लिखेंगे 4t² इंटू dt, सबका अलग अलग कर करके निकालना सिखाया था इंटीग्रेशन।
तो बोलो 3t का क्या लिखोगे, 3t² बाई में एक ऐड हो जाता है ना पावर, t की पावर पहले 1 है तो अब क्या हो जाएगा 2 बाई में 2। इधर क्या लिखोगे 4t³ बाई में, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 0 से t है तो t ही पुट करोगे, 0 पे तो 0 ही हो जाएगा सारा। हमारे पास में जो वेलोसिटी का इक्वेशन आया वो आया 3t² बाई 2 प्लस 4t³ बाई में। इसके आगे भी पूछा जा सकता है कि अगर मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, ts/dt लिख सकता हूँ। यहां से हम लोग 3t² बाई 2 प्लस 4t³ बाई 3 भी लिख सकता हूँ। अब इसको एक बार और डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का भी रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो वेलोसिटी निकालने का कोशिश करते हैं, और वेलोसिटी दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व हो भी जाता है हमारा क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कुछ एवरेज वैल्यू निकालने का भी तरीका यहीं से आता है। एवरेज वैल्यू, कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स दिया हुआ है, जैसे सपोज कर लो कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, जैसे कि सपोज कर लो कि मैं वेलोसिटी का ही ले लेता हूँ, वेलोसिटी जो है एफ ऑफ टी दिया हुआ है, ठीक है। इसके टाइम जो है लोअर लिमिट t1 है और अपर लिमिट जो है टाइम तक जाता है। तो हमें एवरेज वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी क्या होगी, जब भी हम लोग एवरेज वैल्यू जब भी लिखते हैं किसी का भी, तो उसके ऊपर में इस तरह से दिखाते हैं या वी एवरेज हम लोग लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वी एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना, इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी है तो वी डी टी, कहाँ से कहाँ तक जाना है, t1 से t2। नीचे जो इंटीग्रेशन होता है वो टाइम के साथ में केवल होता है, dt का t1 से, ठीक है, dt का t1 से t2 तक। v के जगह पे क्या लिखोगे, f ऑफ t लिखोगे, t1 से t2। नहीं समझ में आया है, चलो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t² हमारा दिया हुआ है, t1 जो है वो 1 है और t2 जो है वो है हमारा, तो हमें बोलता है फाइंड एवरेज वैल्यू, फाइंड एवरेज वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला एवरेज वैल्यू का, वी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, ऊपर लिख दिए। नीचे फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 1 से 2 तक, ठीक है। अब ये तो चीजें हो गई, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मैं क्या करूंगा, सॉल्व करने के लिए सिंपल सा v की वैल्यू पुट कर दूंगा, हमारा काम हो जाएगा। तो सिंपल है, बस आपको क्या करना है, रिकॉल करना है, यही तो दिमाग यूज करना है, यहीं पे दिमाग यूज। जब तक आप अपने आप को इसमें ना 100% सिचुएटेड नहीं करोगे ना, छापने के चक्कर में नहीं पड़ोगे, तो हो जाएगा। तो देखो v की जगह पे क्या पुट करोगे, 2t², यहाँ पे हो जाएगा 2t² और dt, और इंटीग्रेशन 0 से क्या था, 1 से 2 था ना, तो 1 से 2 कर लोगे, ये रहा 1 और ये रहा तुम्हारा 2। बस कहाँ तक जाओगे, नीचे देखो dt, और ये भी 1 से 2। बोलो 2t² है, स्क्वायर है, t की पावर 2 है, तो क्या हो जाता है इंटीग्रेशन में, t की पावर एक बढ़ जाता है और वही डिवाइड हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2। नीचे देखो dt है, कुछ भी नहीं है, याद है dx का इंटीग्रेशन x होता था, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t। ये कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। अब चलो ऊपर पुट करो अपर लिमिट, 2 की पावर 3 यानी कि 2 2 8, 8 2 जाता, यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 पावर 3 बाई 3 लिखो, ठीक है। और माइनस भी, बीच में माइनस का साइन आता है, 1 पुट करोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 1 की पावर 3 बाई में यहाँ अपर लिमिट 2 -1। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करते ही क्या आ जा रहा है आंसर, देखो तो सॉल्व करते ही आ रहा है 2 की पावर 8, 8 दूना 16, 16/3, और इधर आ जाएगा तुम्हारा -2, 14/3 जो है हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से एवरेज वैल्यू जो होता है, किसी भी एक का एवरेज वैल्यू हमें निकालना है तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, ठीक है। आइए यहीं से एक और एप्लीकेशन है, बट ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी बता सकता हूँ।
आरएमएस वैल्यू भी निकाला जा सकता है। वी आरएमएस वैल्यू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ वी का स्क्वायर डी टी, T1 से T2, जो V1 था ना वहां पे T1 से T2, और इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये तुम्हारे लिए अभी नहीं है, ये 12th में आएगा, तो T1 T2 और इसका अंडर रूट लोग कर देंगे तो ये हमारा वी आर एम एस आ जाएगा। जो 12th वाले होंगे उसको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, या वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख दूँ, तो मुझे बोलेगा वाई आर एम एस क्या होगा। मैं क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसका क्या कर दूंगा? होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक अब x है तो क्या लिखूंगा मैं? x1 से x2 तक। नीचे क्या लिखूंगा मैं? dx, कहाँ से कहाँ तक? x1 से x2 तक। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा? आरएमएस वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे? अंडर रूट कर देंगे, तब आरएमएस वैल्यू मिल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग ज्यादा लेते नहीं है अभी, क्योंकि अगर अभी ज्यादा लेंगे तो तुम मर जाओगे, कहोगे कि भाई अब नहीं हो रहा मेरे से। तो ये कुछ हमारे पास में इंटीग्रेशन का कुछ सवाल था जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था और हमें अच्छे से समझना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीपीपी लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच। इन लेक्चरों को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, समझिएगा, तब जा करके आएगा। अब हमारा एक ही टॉपिक रह गया सम बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर में, दैट इज कॉल्ड द ग्राफ्स। तो ग्राफ्स हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जैसे रेक्टेंगल का, इलिप्स का, ये सब का फार्मूला डिस्कस करेंगे और वहीं पे हमारा बाइंड अप हो जाएगा। डियर्स, तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज की क्लास के अंदर में हम लोग इंटीग्रेशन का डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर में इंटीग्रेशन कंप्लीट किया और डीपीपी आपको लिंक में भेज दिया था, तो आप यहाँ से अब इंटीग्रेशन का फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? 2x की पावर क्या हो जाएगी? 1+1, y में क्या हो जाएगी हमारे पास में? 1+1 ही हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास में 2 से ये तो 2 कट जाएगा, तो x की पावर 2 और प्लस में c हम लोग लिख देते हैं इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। सिमिलरली x की पावर 3/2 हो जाएगी, कोई तकलीफ नहीं है, 3/3 हो जाएगी और प्लस में c हो जाएगी। इसका करोगे तो x की पावर 3/3 माइनस 2x² 2, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में x ऐड कर देते थे तो 1x हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ -3x की पावर -4 dx है, तो क्या लिख देंगे हम लोग? -3x की पावर -4 प्लस 1, और बाई में यहाँ पे लिख देंगे -4 प्लस 1 और प्लस में c। यहाँ से ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास में x की पावर -3 बचेगा, तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे 1 में लिख। इसी तरह से इसका हो जाएगा x की पावर -4 प्लस 1 बाई में -4 प्लस 1। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -1/3 x की पावर 3, हमारा आंसर, और प्लस c, इधर भी प्लस c, इधर हो जाएगी x की पावर -4 प्लस 1 बाई में -4 प्लस 1, प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 2x² 2 प्लस में 3x और प्लस में c। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कर लेना। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x की पावर 2 dx, तो सीधा हम लोग लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx, दैट x की पावर -2 प्लस 1 -2, दैट मीन्स द x की पावर -1, नीचे -1, तो इसको हम लोग -1/x लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं? 5 में x, इसका आंसर हो जाएगा, प्लस c सब में लगाते चल जाना। ठीक है, कोई बड़ी चीजें नहीं है, इसलिए फटाफट कर ले रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा? 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 5/x, तो ये चीजें हमारा 2x हो जाएगा यहाँ पे, ये चीजें ध्यान में रखो। आइए नेक्स्ट हमारे पास में एक कर देते हैं, बाकी तुम कर लेना। 3/2 अंडर रूट एक्स को 1/2 dx के फॉर्म में लिख लेना। यहाँ से 3/2 x की पावर 1/2 प्लस 1, और बाई में हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और प्लस में c। 3/2, और इधर भी हमारा हो जाएगा x की पावर 3/2, नीचे भी हो जाएगा हमारा 3/2 से 3/2 कट जाएगा, तो x की पावर 3/2 प्लस c हमारा हो जाएगा। फटाफट कर लेना। यहाँ पे क्या कर लेना, मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, तुम अपना सॉल्व कर। 3/2 x की पावर -1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा, तो 3/2 और x की पावर -1/2 प्लस 1 बाई में -1/2,
प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 3/2 और ये x की पावर 1/2 आ जाएगा इधर, और इधर भी 1/2, उससे ये 2 कट जाएगा, तो 3√x जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस सी भी लिखना जरूरी है, प्लस सी भी। इसका करोगे तो रूट एक्स की जो वैल्यू आई थी वही आ जाएगी। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या आती है, रूट एक्स की वैल्यू आती है x की पावर 3/2, और इधर हो जाती है 3/2 तो 2/3 हो जाती है। 1/√x की वैल्यू अभी आया था, 1/√x की वैल्यू क्या होती है, x की पावर 1/2 बाई में 1/2, x की पावर 1/2 बाई में 1/2, दैट मीन्स द 2/3 x की पावर 3/2 +2√x। इस तरह से लिख सकते हो, ऐसा भी क्वेश्चन हो। एक मैं बता देता हूँ, बाकी तुम कर लेना। 4/3 और x की पावर यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे 1/3 dx हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 4/3 अब x की पावर 1/3 +1, और इधर हो जाएगा तुम्हारा 1/3 +1, ये हो जाएगा 4/3, और इधर हो जाएगा x की पावर 4/3, और इधर भी 4/3, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा x की पावर 4/3 और प्लस सी हो जाएगा। तो सिंपल है ना, यहाँ पे भी तुम कर सकते हो 1/3, अब ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/3 और dx हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी तुम कर सकते हो, तो कोई बड़ी चीजें नहीं है। आइए, यहाँ पे तो डायरेक्टली दिया हुआ है तो तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, इसको करने से कोई फायदा नहीं है, सबने कर ही लिया होगा, तो क्यों टाइम बर्बाद करना। ये भी कर लिए होंगे, इसका डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, x माइनस एक्स का 3/3, अब -3x की पावर 6/6 आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस एक्स की 3/3 और माइनस एक्स की पावर 6/में आंसर हो जाएगा। 3 साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है ना, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में -3 cos x। 1/x है तो 1/3 को बाहर निकाल लो, और 1/x dx करोगे, ये हो जाएगा 1/3 ln x। याद कर लेना सारे फॉर्मूला, तभी जाकर करके होंगे। हेलो एवरीवन, तो ये वाली हमारे क्वेश्चंस जो है करेंगे। इस क्वेश्चन को करेंगे तो जब भी करेंगे तो क्या लिखे थे हम लोगों ने, साइन 3x dx। तो मैंने बोला था कि इसका जो भी इंटीग्रेशन होता है वो लिखो सेम टू सेम, माइनस कॉस 3x हो जाएगा, और नीचे मैंने बोला था जो x के साथ में एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड कर दो। इसको मैंने बोला था अभी छोड़ देने के लिए, कल भी क्लास के अंदर में आगे बताएंगे। इसका क्या लिखोगे, 5x कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 1 तक। अपर लिमिट पुट करोगे तो 5 1, अब माइनस और -2 पुट कर दोगे, माइनस साइन आता है ना, माइनस तो 1 माइनस +2 यानी कि 15 आंसर हमारा हो जाए। π/2 तो π/2 इंटू में थीटा करो, थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा -4 और -1 होता है, तो π/2 और इधर हो जाएगा तुम्हारे पास -1 4, दैट्स मीन द 3π/, इसमें सी नहीं लिखते हैं, याद है ना, यहाँ पे सी नहीं लिखे। आइए नेक्स्ट हमारे पास में x/2 dx कर लो, अलग अलग कर कर करके, और इधर क्या लिखोगे 3dx, और इसका इंटीग्रेशन -2 से 4 तक, इसका करोगे -2 से 4 तक, ये क्या आ जाएगा x² बाई में 4, x² बाई में 4, और प्लस इधर आ जाएगा तुम्हारा 3x। सबको कहाँ से कहाँ तक जाना है, -2 से 4 तक। अपर लिमिट पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर माइनस -2 का स्क्वायर बाई में, इधर करोगे तो क्या हो जाएगा 3 4 माइनस और -2 हो जाएगा। यहाँ करोगे तो 16, 16 में से 4 गया तो 12, 12/4 करोगे तो 3, सीधा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। यहाँ पे +6 यानी कि 18 यानी कि 21 आ जाएगा। यहाँ पे भी वही है, r का स्क्वायर बाई में 2 हो जाएगा, अपर लिमिट √2, लोअर लिमिट √2, अपर लिमिट √2 5, √2 2। ठीक है, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 इंटू 2 -2 बाई में 2, यानी कि 48 बाई में 2 यानी कि 20, डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा लिख दिया, माइनस को बाहर निकाल लो 0 से पाई, अपर लिमिट पुट करो तो कॉस 2π माइनस कॉस 0 डिग्री, 2π पे 1 होता है और 0 पे भी 1 होता है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी चीजें नहीं थी। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है,
कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, e माइनस हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया रीजन बिटवीन द गिवन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ में बोल रहा है तो कुछ भी मत करना, सीधा कर लेना इंटीग्रल ऑफ वाई dx और 0 से b तक चल जाना। ठीक है, तो यही हमारा क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो सीधा क्या हो जाएगा, 2x² बाई 2, और ये कहाँ से, 0 से b, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा b²। कुछ बड़ी चीजें नहीं थी। ठीक है, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, x² बाई में x² बाई में कितना हो जाएगा भाई, बाई में 4 प्लस x हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक जाना है इसको भी, 0 से b तक जाना है। यहाँ पे हो जाएगा b² बाई में 4 प्लस b हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसका करते हैं, इसका भी एरिया ही निकालना है, तो क्या करते थे, सीधा y dx कर लेते थे ना, एरिया के लिए हमने बताया था एप्लीकेशंस में, 0 से पाई। तो y का क्या है, साइन, तो साइन dx, साइन x dx हो जाएगा यार, यहाँ पे लिख दो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाई तक। यहाँ पे हो जाएगा साइन का माइनस कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। पुट करो माइनस कॉस, पहले पुट करोगे पाई, तो पाई हो जाएगा माइनस कॉस 0 डिग्री। पाई पे वैल्यू कितना होता है, तो -1 होता है, और 0 पे भी -1 होता है। यहाँ से आ जाएगा 2 हमारा आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना था, ऑल डीपीपी को। बहुत ही 10 से 15 मिनट भी नहीं लगे इस डीपीपी को सॉल्व करने में। तो आप लोग भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम लोग जो है ग्राफ से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और यहीं पे हमारा बेसिक जो होता है मैथ नीट के लिए वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि नेक्स्ट क्लास के बाद में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर 1 जो है यूनिट एंड डायमेंशन पहले स्टार्ट करेंगे, फिर वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच for all of you supporting